हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है पंचलाइट, और इस पंचलाइट कहानी का हम लोग आज की इस वीडियो में सारांश पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी का मुख्य सारांश लिखिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम हर एक चीज़ बताएंगे जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुन करके याद कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल रखा है पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है प्यारे बच्चे, जिस तरह से हम लोग किसी के मुख से कहानी सुनते हैं या कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है, उन कहानियों में क्या होते हैं, कुछ लोग अपना अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इस पंचलाइट की कहानी में भी कुछ लोग हैं जो कि अपना अपना रोल निभा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी कहानी को अगर सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस कहानी में जो लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनका अगर हम नाम जान जाते हैं तो हमें हर एक कहानी का पूरा निचोड़ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से इस कहानी में भी जो लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं उनका नाम क्या क्या है यहाँ पर मैंने सामने लिख दिया है। पहला जो रोल निभाने वाले हैं वो गोधन है, दूसरा जो है गुलरी काकी है, तीसरा जो है वो मुनरी है और चौथी जो है वो कौन है, कनेली। तो यहाँ पर ये लोग कौन कौन है इनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे, जो गुलरी काकी है इस मुनरी की माँ है और जो कनेली है इस मुनरी की क्या है, सहेली है। और यहाँ पर जो गोधन है यह गोधन इस मुंडरी का क्या है, प्रेमी है। यानी कि जो गोधन है इस मुंडरी से क्या करता है, प्रेम करता है। और जो गुलरी काकी है इन दोनों के प्रेम कहानियों का मुख्य विलेन है, यानी कि इनको ये पसंद नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले कहानी का पूरा निचोड़ क्या है समझ लें, फिर एक एक करके हर एक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो पंचलाइट जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि बहुत ही इसमें ग्रामीण दृश्य का मनोरम सचित्र वर्णन किया गया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे होते हैं, कितने सीधे साधे होते हैं, उनका यहाँ पर बहुत ही एक मनोरम दृश्य में उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में क्या होता है कि बिहार का एक पिछड़ा गांव होता है, यानी कि एक टोली होती है जिसको हम कहते हैं महतो टोली। यानी कि बिहार में एक टोली है, यानी एक गांव है जिसका नाम महतो टोली है। और उस महतो टोली के लोग सभी क्या है, अनपढ़ हैं। और उस दिन क्या होता है कि उस गांव में रामनवमी होती है, तो रामनवमी के दिन वहां पर मेला लगता है। ठीक है, तो मेले में जो गांव के सरपंच लोग हैं वो जाते हैं वहां पर, मेले देखते हैं और मेले में क्या करते हैं, एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। ठीक है, पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों लालटेन। ठीक है, लालटेन। ठीक है, यानी कि जो गांव के सरपंच लोग हैं मेले में क्या करते हैं, लालटेन खरीदते हैं। और लालटेन खरीदने के बाद 10 रुपये बचते हैं, तो वह 10 रुपये का क्या करते हैं, कुछ पूजा कराने के लिए यानी कीर्तन कराने के लिए वहां से क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। ठीक है, खरीद करके जब वह लोग वापस आते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जब पूजा के लिए हर एक चीज़ वहां पर तैयार हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अब लालटेन जो है उसको जलाया जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वहां पर बात आ जाती है कि लालटेन को किसी को जलाने का पता ही नहीं है कि लालटेन कैसे जलाई जाए। ठीक है, और लालटेन को गांव वालों ने क्या नाम रख दिया, पंचलाइट, पंचलाइट। ठीक है, क्यों पंचलाइट रखा है, क्योंकि ये जो पंचलाइट यानी जो लालटेन खरीदी गई है वो गांव के सरपंच जो लोग हैं मेले में गए थे वहां से खरीदे थे, तो इसलिए वहां पर उस लालटेन का नाम रख दिया गया पंचलाइट। ठीक है, तो गांव वाले इस लालटेन को क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि जब पंचलाइट यानी कि जो लालटेन है उसको जलाने की बात आई तो किसी को पता नहीं था कि लालटेन कैसे जलाई जाए। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत जो गांव के लोग हैं उन लोगों के मन में बहुत सी उदासी छा गई कि गांव वाले ये सोचने लगे कि अब लालटेन तो खरीद लिया गया है लेकिन इसको जलाएगा कौन। ठीक है, तो जो उसी गांव के जो राजपूत बस्ती है, ठीक
ठीक है। उसी यानी कि जो महतो टोली है, उस महतो टोली के बगल में एक और गांव है जहां पर लोग राजपूत लोग रहते हैं। तो वहां के राजपूताना लोग जो हैं इस महतो टोली के लोगों के क्या करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि आप सभी लोग कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक कीजिए, जिससे आपकी जो पंच लाइट है यानी कि जो लालटेन है वो क्या हो जाए, जल जाए। तो इस बेइज्जती को बहुत ही उन्होंने सहन करके अपने आप को धैर्य बनाए रखा, ठीक है। तो लोगों के मन में चिंता बढ़ने लगी कि कैसे इसको जलाया जाए। तो वहीं पर बैठी थी कौन, मुनरी, ठीक है। मुनरी कही कि जो गोधन है, गोधन को जलाने आता है। तो वह मुनरी क्या हुई कि ये सोचने लगी कि इस बात को मैं पंच के सामने कैसे रखूं। तो इन्होंने, मुनरी ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और अपनी सहेली को कहा, कनेली से, ठीक है, कनेली से कहा कि जो गोधन है, गोधन को इस लालटेन को जलाने के लिए पता है, यानी कि लालटेन जलाना जानता है कि कैसे जलाई जाए। तो कनेली ने क्या किया कि तुरंत गया सरपंच के यहाँ, यानी कि जो पंच लोग हैं उन लोगों के यहाँ, यानी कि पंच के जो सरदार हैं उनके यहाँ गई और कहा कि गोधन को लालटेन जलाने आता है, ठीक है। तो अब पंच लोग सोचने लगे कि गांव में कि लोग सोचने लगे कि गोधन को कैसे बुलाया जाए, ठीक है। जो कि गांव वालों को यह मंजूर नहीं था कि गोधन को कैसे बुलाया जाए। क्यों लोग सोचने लगे, क्योंकि गोधन का लोगों ने, गांव के सरपंच लोगों ने, गांव वालों ने मिल करके उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था और अपनी जात बिरादरी से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो इसलिए गाँव वालों ने इसके बारे में सोचने लगे कि उसको कैसे बुलाया जाए, ठीक है। और क्यों इसको बाहर निकाला था, क्योंकि वह क्या था कि गांव की लड़कियों को छेड़ता था और सलीमा का गाना गाता था, ठीक है। इसीलिए पंच ने इसको क्या किया था, हुक्का पानी बंद करके गांव से बाहर निकाल दिया था। तो मुनरी ने अपना दिमाग दौड़ाया कि गोधन को कैसे वापस लाना है। तो वहां पर मुनरी बैठी थी और कही, उसने सोचा कि गोधन को लालटेन जलाने आता है। तो वह तुरंत अपनी सहेली से कही और सहेली इसकी तुरंत कहाँ पर आकर के कही, पंच से कही। तो पंच में लोग जो है सरदार लोग, वो सोचने लगे गोधन को कैसे बुलाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब जब नहीं बुलाया जाएगा तो जलाएगा कौन। तो हार मान करके गांव वालों ने अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। और गोधन आया, अपनी दिमाग बुद्धि से उस लालटेन को जलाया और जलाने के बाद वहाँ के सभी लोग खुश हो गए। और खुश होने के बाद इस गोधन का क्या किए लोग अपने जात बिरादरी में शामिल कर लिए, ठीक है। यही कहानी का मुख्य सारांश है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया, लेकिन जो कहानी मैंने यहाँ पर लिखा है हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी इसका मतलब ये है इस लाइन का कि जो पंचलाइट कहानी है, इस पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और इन्होंने अपनी इस कहानी में बिहार के एक पिछड़ा गांव है, उस पिछड़े गांव का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी कहानी में प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा गया है कि रामनवमी के मेले में महतो टोली के सभी लोग या पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वालों ने पंचलाइट कह करके, ठीक है, पंचलाइट कह कर पुकारते थे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जो बिहार का जो पिछड़ा गांव है, उस पिछड़े गांव का नाम है महतो टोली, ठीक है, महतो टोली। उस दिन क्या था कि रामनवमी का मेला था। तो रामनवमी के मेले में पंच लोग गए, ठीक है, यानी कि सभी लोग वहां पर गए और मेले में क्या खरीदा, पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कह करके पुकारते थे, जैसा कि मैंने पहले कहानी में समझा रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे। यानी कि जब उन्होंने पंचलाइट खरीद लिया तो पंचलाइट खरीदने के बाद कितने रुपए बचे, 10 रुपये, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। जिसमें पूजा की सामग्री भी खरीदी गई थी, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या किया गया था, पूजा की सामग्री और पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीद ली गई थी। और उसके बाद कितने रुपए बचे थे, 10 रुपये बचे थे। फिर इसके आगे लिखा गया है, उसी में कीर्तन का आयोजन किया गया था। यानी कि जो 10 रुपया बचा था उसी में लोगों ने क्या किया, कीर्तन का आयोजन किया, ठीक है। आगे देखिए लिखा गया है, उस टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए, लेकिन प्रश्न उठा कि इसको जलाएगा कौन, ठीक है। जब खरीद करके पंचों ने उस लालटेन को गांव में लाया तो वहां पर प्रश्न ये उठा कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, ठीक है।
तो आगे देखिए लिखा गया है, पंच लाइट ना जलने पर सभी के चेहरे उतर गए। यानी कि जब पंच लाइट कोई नहीं जला पाया, ठीक है, तो सभी लोगों के क्या हुए, चेहरे उतर गए, यानी सभी लोगों के मन में क्या हो गई, निराशा छा गई। तो फिर इसके बाद लिखा गया आगे, वहीं राजपूत टोली के लोग कहने लगे, सभी लोग कान पकड़कर 10 बार उठे बैठे पंच लाइट जल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मजाक को धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। ठीक है, उन्होंने यानी कि जो गांव के बगल में जो राजपूत टोली है वो लोग इन लोगों को कहने लगे कि सभी लोग अपने अपने कान पकड़ करके 10 बार उठक बैठक करिए, जिससे आपका जो पंच लाइट है वो जल जाएगा। लेकिन ऐसा मजाक को धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। यानी किसको, महतो टोली के लोगों को क्या किया गया, ऐसे मजाक को क्या किया गया, धैर्यपूर्वक बना करके सहना पड़ गया। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया, वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। यानी कि जहां पर पंच लाइट जलाने की बात हो रही थी वहीं पर क्या था, गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी है, ठीक है, यानी कि गोधन की प्रेमिका, वही बैठी थी। कह रही है वहां पर बैठी थी, वह जानती थी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता था। ठीक है, यानी कि जो मुनरी है वो जानती थी कि पंच लाइट को केवल गोधन ही जला सकता है। ठीक है, लेकिन गांव वाले गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। ठीक है, लेकिन गांव वाले क्या किए थे, गोधन की जो हुक्का पानी यानी कि अपनी जात बिरादरी से गांव से बाहर निकाल रखा था। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि वह क्यों निकाल रखा था, रीजन यहाँ पे देखिए, क्योंकि वह सलीमा का गाना गाता था और गांव की लड़कियों को छेड़ता था। ठीक है, इसीलिए गांव वालों ने उसको क्या किया, अपनी जात बिरादरी से बाहर निकाल रखा था। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। मैंने जैसा कि पहले बता रखा है कि जो गोधन है वो मुनरी से प्रेम करता था, या मुनरी जो है वो गोधन से प्रेम करती है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर कहा गया, इसलिए वह अपने न कह करके, यानी कि जो मुनरी है वो अपने न कह करके अपनी सहेली कनेली को बताई। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि मुनरी की सहेली कौन है, कनेली है। ठीक है, तो यह बात मुनरी न कह करके अपनी सहेली से बताई। ठीक है, और कनेली ने यह बात सरदार तक पहुंचा दी। कौन सी बात, जो मुनरी जानती है कि इस लालटेन को यानी कि इस पंच लाइट को गोधन जला सकता है, तो इस बात को वह न कह करके अपनी सहेली से बताई, यानी कनेली से बताई कि जो पंच लाइट को जलाना गोधन जानता है। तो इस बात को कनेली ने किसको बताया, सरदार तक इस बात को पहुंचाई। ठीक है, लेकिन सभी गांव वाले गोधन को बुलाना नहीं चाहते थे। यानी कि जो कनेली है यह बात सरदार को यानी कि जो गांव के सरपंच लोग हैं उनको बताई कि इस पंच लाइट को यानी इस लालटेन को गोधन जलाना जानता है, लेकिन गांव वाले क्या थे, गोधन को बुलाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। आगे लिखा गया कि अंत में लोगों ने निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। यानी कि हार मान करके गांव वालों ने अंत में निर्णय लिया कि चलो ठीक है, गोधन को बुलाओ। जब कोई नहीं जलाना जानता है तो गोधन ही जलाना जानता है, तो उसी को बुलाया जाए। तो हार मान करके अंत में लोगों ने निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। तब गांव के कुछ लोग गोधन को बुलाकर लाए। यानी कि तब गांव के कुछ लोग गोधन के पास गए और गोधन को बुला करके लाए। तो गोधन ने पंच लाइट में, ठीक है, जब बुला करके लाए तो गोधन से सभी लोगों ने कहा कि ये पंच लाइट है, यानी कि लालटेन है, इसको आपको जलाना है। तो गोधन ने पंच लाइट में, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, तो गोधन ने पंच लाइट में तेल भरा और पूछा स्प्रिट कहाँ है। ठीक है, जब उन्होंने लालटेन में क्या किया, तेल भर दिया और पूछा कि स्प्रिट कहाँ है, सभी लोग उदास हो गए। ठीक है, जब उन्होंने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है तो सभी लोग क्या हो गए, उदास हो गए फिर से, कि यानी कि अब क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखिए लिखा गया, लेकिन गोधन बड़ी होशियारी से जला देता है। ठीक है, लेकिन जो गोधन बहुत होशियार था, ठीक है, इसलिए उन्होंने बहुत ही चालाकी से क्या किया, उस लालटेन को यानी स्प्रिट जो यानी कि जो लैंप है यानी कि जो लालटेन, उसको बहुत ही होशियारी से क्या किया, जला देता है। पंच लाइट जलने से लोगों में खुशी छा गई। यानी कि जब पंच लाइट जलने लगी तो लोगों में बहुत क्या हुई, खुशी छा गई। ठीक है, कीर्तन शुरू हुआ।
यानी कि जब उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, तो कीर्तन जो उन्होंने आयोजन किया था वो कीर्तन शुरू हुआ। गोधन ने सबका दिल जीत लिया, यानी कि इससे क्या किया, गोधन ने सभी लोगों के, गांव के सरपंच लोगों का क्या किया, दिल जीत लिया, यानी मन को भा गया। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। तो लिखा गया, गुलरी काकी ने शाम को उसे खाने पर बुलाया। ठीक है, शाम को किसको बुलाया, गोधन को बुलाया कि ठीक है तुम हमारे घर आओ, आपको भोजन का आमंत्रण है। ठीक है, तो आगे देखिए लिखा गया है, पंच भी बहुत उत्साहित थे, यानी कि पंच लोग भी क्या थे, गोधन से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो और पंच ने गोधन को कह दिया, यानी कि गोधन ने, यानी कि जो पंच लोग हैं, गांव के सरपंच लोग हैं, गोधन से कह दिया, तुम्हारा 7 खून माफ, ठीक है, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, जो ये मेन चीज है ना, इसको आप हाईलाइट जरूर करिएगा पेपर में, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप ऐसे लिख दोगे तो आपको ये क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा कहानी में क्या लिखा है। तो जो मेन चीज है, जैसे यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेड्डी जी का मैंने अलग पेन से नाम लिखा है, और जो ये गांव के सरपंच लोगों ने गोधन से कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, तो ये भी कहानी का मेन पॉइंट है, तो इसलिए इन सभी चीजों को हाईलाइट आप करके लिखिएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो यानी कि जो गांव के सरपंच लोग हैं, यानी कि जब क्या किया, लालटेन को गोधन ने जला दिया, तो सभी लोगों के मन में खुशी छा गई, और खुशी छाने के बाद सभी लोग बहुत ही उत्साहित हो गए। और जो गुलरी काकी है, यानी कि जो मुंडरी की माँ, उस गोधन से कही कि ठीक है तुम हमारे घर पे आओ, तुम्हें भोजन का आमंत्रण है। और गांव के सरपंच लोग भी क्या थे, गोधन से खूब खुश थे, और उन्होंने कह दिया गोधन से कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, आगे देखिए, कहानी का कथानक सजीव है। ठीक है, यानी कि कहानी यहीं तक अब क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि जब वो लालटेन जल गई, तो सभी पंच लोगों ने क्या किया, गोधन के जो दुष्कर्म थे उसको माफ करके कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ है, और तुम खूब सलीमा का गाना गाओ। ठीक है, बस ये कहानी यहीं पर खत्म है। आगे देखिए और क्या कहा गया, जो यानी कि इस कहानी के अंत में इसका क्या दृश्य निकल रहा है फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा, वो लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस कहानी का कथानक सजीव है, यानी कि ये जो कहानी है, ठीक है, एक कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में फणीश्वर नाथ रेड्डी जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। ठीक है प्यारे बच्चों, यही इस कहानी का मुख्य सारांश था, यानी कि जो इस कहानी का मेन भाव था, ये यहाँ पर बता दिया गया है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ठीक है, या यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।